श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त 2021 को पड़ रही है। 30 अगस्त को, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में कुछ खास बातें आपको बताऊंगा, क्यों मनाई जाती है। जय श्री कृष्ण। स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदुओं का त्यौहार है प्रसिद्ध, और भगवान कृष्ण के आदर्शों को याद किया जाता है इसमें, और झांकियाँ सजाई जाती हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे केवल जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को श्रावण या भाद्रपद पद में मनाया जाता है। इस पर निर्भर करता है कि कैलेंडर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन को महीने के अंतिम दिन के रूप में चुनता है या नहीं। तो और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त में या सितंबर में पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, खासकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में। भागवत पुराण जैसे रास लीला और कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक की परंपरा कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात में भक्ति गायन, उपवास, रात्रि जागरण और एक त्यौहार अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक हिस्सा है। यह मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, कई प्रदेशों में हर प्रदेशों में मनाया जाता है। भारत के अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और गैर सांप्रदायिक समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन में मनाया जाता है वैष्णव परंपरा के अनुसार। तो ये मथुरा और वृंदावन, जहाँ पर भगवान जी पैदा हुए थे, वहाँ का ये पवित्र त्यौहार है। तो श्री कृष्ण जी की वहाँ पर मध्यरात में जागरण होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक हिस्सा है एक प्रकार से ये। तो ये जो एक त्यौहार है, खासकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में बहुत ही खास और विधिवत तरीके से मनाया जाता है। भागवत पुराण, रास लीला, कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन को बताया, मतलब इसमें पूरा दर्शाया जाता है मथुरा में। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद त्यौहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वसुदेव आनक कुदुम्बी के पुत्र हैं, और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो 3 लोक के 3 गुणों सतगुण, रजगुण, तमोगुण में से सतगुण विभाग के प्रभारी हैं। भगवान का अवतार होने की वजह से कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियाँ मौजूद थीं। उनके माता, तो ये भगवान जी जो हैं, उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब जो अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी। उसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा। तो मथुरा की जेल में जन्म के तुरंत बाद, ये भी एक कहानी है कि जन्म के तुरंत बाद उनके पिता वसुदेव आनक दुंदुभी कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, ताकि माता पिता को गोकुल में नंद और यशोदा नाम दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास कर कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात में जागरण करके मनाई जाती है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्रत, उपवास तथा जागरण को शास्त्रों में सब सही और विरुद्ध ये सब बताया गया, लेकिन कुछ लोग व्रत भी रहते हैं। तो भगवान उवाच है। देखिए, इसमें मध्यरात के जन्म के बाद शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया जाता है और पहनाया जाता है। कृष्ण की मूर्तियों को धोया और नहलाया जाता है, और फिर कपड़े पहनाए जाते हैं, पालने में रखा जाता है। उसके बाद भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास तोड़ते हैं। महिलाएं अपने घर के दरवाजे, रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में कृष्ण के आने का प्रतीक मनाया जाता है। जय श्री कृष्ण। शेयर करें चैनल कृपया।